नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी 7 याचिकाओं पर आज सुनवाई टाल दी। इस केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आज सिर्फ 2 जजों की बेंच बैठी है, ये मामला किसी और दिन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई होनी थी। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। ओवैसी की याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग है। वहीं संभल से लेकर गाजियाबाद तक सीएम योगी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। संभल में पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस हिंसा के मामले में दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी, क्योंकि हिंसा में जांच के दौरान साठा के मुख्य साजिशकर्ता होने के सबूत भी मिल गए हैं। तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, जब इस तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुनवाई होनी होती है, बार बार टाल क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये टालने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलों में फैसला ना आए। चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका दायर करने की शुरुआत जो हुई, ये हिंदू पक्ष से हुई। इन लोगों ने याचिका दायर की कि ये हमारे लीगल राइट्स के खिलाफ है। किसी को भी एक वैधानिक अधिकार होता है कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध वो कोर्ट में जा सकता है। और हिंदुओं को लग रहा है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, क्योंकि कई मस्जिदें ऐसी हैं, कई दरगाह ऐसे हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। तो कानूनी तरीके से हम इसका समाधान करें, और उसके लिए कुछ रुकावटें हैं, और उसमें एक रुकावट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। क्योंकि हम याचिका दायर करेंगे, सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करेंगे और कहेंगे कि देखो भाई, इसमें कोई भी जो स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर, 1947 के बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, उससे पहले जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर हम याचिका दायर करके करेंगे क्या? तो ये लीगल रेमेडी का जो अधिकार है उसके खिलाफ था। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई, और कोर्ट में ये मामला टलता रहा। 2020 से चलता हुआ 2025 हो गया। लेकिन उस बीच सुप्रीम कोर्ट इतनी एक्टिव नहीं थी जितने एक्टिव अभी है। जज साहब इतने एक्टिव नहीं थे जितने एक्टिव हुए 6 महीना पहले, जब इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान और कुछ याचिकाएं बाहर से आई गई, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी। और ये सारी याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के माध्यम से मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम पार्टियां, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर मुस्लिम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है, जैसे समाजवादी पार्टी भी याचिका दायर कर रही है, कांग्रेस भी याचिका दायर कर रही है। ये सारे लोग जो याचिका दायर कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कठोरता से लागू किया जाए। तो जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दायर की, तो उसमें उसने कहा कि देखिए, संभल में जो विवाद चल रहा है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। जो अजमेर दरगाह के खिलाफ याचिका दायर की गई है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। ऐसे टेक्निकली जो बात चली है, ये बात चली ज्ञानवापी के समय से, जब ज्ञानवापी परिसर के ऊपर याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। तो उस समय के सीजेआई चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के टेक्निकल पक्ष पर न जाए। अगर उसकी व्याख्या शुरू हो जाएगी तो कई लोगों को समस्या पैदा हो जाएगी। और इसीलिए अभी जो मामला है ज्ञानवापी परिसर का, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर किसी के किसी जगह पर पूजा करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर फायर टेम्पल कहीं है और वहां पर क्रिश्चियनिटी के सबूत मिल जाते हैं, तो क्या वहां पर क्रिश्चियन जाकर अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते? उसी तरीके से कोई मस्जिद है, बहुत समय से है, लेकिन उससे भी पहले वहां पर मंदिर के अवशेष थे, कुछ दीवारों पर मूर्तियां हैं, और वहां पर हिंदुओं को लगता है मेरी आस्था से जुड़ी हुई है चीजें, हम वहां जाकर पूजा करेंगे। तो फिर पूजा का अधिकार तो सुरक्षित है उसका। ज्ञानवापी मामले में इसकी सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पूजा करना चाहिए। और उसके बाद आगे भी सुनवाई हुई, बनारस के कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर ताला खोला गया, पूजा का अधिकार दिया गया। तो
उसके बाद हिंदुओं का मनोबल थोड़ा बढ़ा और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी ये याचिका दायर की गई कि सुप्रीम कोर्ट में बेहतर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मुस्लिम जमात इसमें घुसे वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम जो है वो हिल गया। इन लोगों को लगने लगा कि अब मुसलमानों के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अब मुसलमानों के खिलाफ जाना है इसका मतलब कि भद्द पिटवानी है, चारों तरफ से हम लोगों के ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाएगा। ज्यादातर जज हिंदू ही हैं तो हमारे ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगेगा। अब इसमें अभी जो सुनवाई चल रही है, सीजेआई खन्ना उस बेंच में है, जस्टिस संजय कुमार भी हैं, जस्टिस के बी विश्वनाथन है, लेकिन 3 जजों की बेंच है। आप कहते हो 2 जज कैसे सुनवाई करेंगे? तो ये कोरम पूरा करने के लिए आप सीजेआई हो तो आप तरीके निकालोगे, रोटेशन आप बनाते हो, छुट्टियां आप अप्रूव करते हो, डेट आप निर्धारित करते हो और ऐसे डेट निर्धारित करो ताकि ये मामला है टलता जाए। और उससे पहले एक इंटरीम आदेश आपने दे रखा है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक किसी मस्जिद के खिलाफ, किसी दरगाह के खिलाफ याचिका दायर नहीं होगी, नया मामला आएगा ही नहीं। तो जब तक आप फैसला नहीं देंगे नया मामला नहीं आएगा और आप फैसला कब देंगे इसका कुछ पता होता नहीं है। 20-30 साल तक, कितने सालों तक ये अभी भी ज्ञान वापी का मसला चल रहा है, मथुरा का मसला चल रहा है। ये अभी सैकड़ों साल लग गए विवाद को सुलझाने में अयोध्या का, और जुडिशियल सिस्टम में भी करीब 50 साल से ज्यादा का समय लग गया। और ब्रिटिश काल के उस दौर का भी देखे तो ये तो 150 साल से वो विवाद चल रहा था जब याचिका दायर की गई थी ब्रिटिश सरकार के समय में। उस समय कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। तो ऐसे आप क्या चाहते हो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कोरम पूरा करेंगे आप, 3 जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। तो इसके लिए आपने अप्रैल में समय मांगा। अप्रैल का अगर टाइम देते हैं तो 13 मई को खुद सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर करने वाले हैं। तो अप्रैल में एक सुनवाई होगी, सरकार अपनी नोट देगी कि हमने इसका हमारा रुख क्या है, सरकार से जवाब मांगा गया है तो वो जवाब देगी और उस समय फिर आप एक नई तारीख देंगे। अब अप्रैल के बाद, जैसे अभी फरवरी से अप्रैल आपने तारीख दे दी, ये 10 दिन के बाद भी दे सकते थे, 15 दिन के बाद भी दे सकते थे। तो ये आप अप्रैल में तारीख देते हो, 13 मई को आप रिटायर कर जाओगे तो फिर 2 जज बच जाएंगे। अब सीजेआई ही रिटायर कर जाएंगे तो नए सीजेआई आएंगे, फिर वो एक नए टीम बनाएंगे, उनके अपने तरीके होंगे, तो वो अलग बेंच बनाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 3 जज के बेंच में 1 जज चले गए तो 2 जज बचे हैं तो एक और जज उसमें लाया जाएगा। अगर सीजेआई किसी बेंच को लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है सीजेआई के जाने के बाद नए सीजेआई फिर से अपनी बेंच बनाएंगे, तो उसके लिए और ज्यादा समय लगेगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हो कि 2026, 27, 30 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? अंतरिम आदेश बरकरार रहे। मतलब बात अंतरिम आदेश का है कि आप अंतरिम आदेश हटा दो, याचिकाएं स्वीकार होगी, विवाद ऐसे चलेगा, कोर्ट कुछ फैसले देंगे जैसे संभल में फैसला दिया और सर्वे के फैसले आएंगे। आप अपने पैरेलल, आप अपने सुनवाई चलाते रहिए। जब आपके फैसले आ जाएंगे तो नीचे की सारी अदालतों के फैसले खत्म हो जाएंगे, आपका फैसला लागू हो जाएगा। सर, संभल में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य साजिश करता है उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं। उसकी पत्नी से पूछताछ के दौरान ये सारी चीजों का खुलासा खुद पुलिस ने किया है। अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है, आगे क्या? देखिए, चार्जशीट दाखिल हो रही है और नाम बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोग आरोपी होंगे उसके नाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब साठा को जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसकी संपत्ति कुर्क होने वाली है। लेकिन इस बीच संभल के अंदर कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जो पुलिस की रिपोर्ट से अलग है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ये वहां के ग्राउंड से भी दिख रहा है। अब वहां पर मुसलमानों के बीच एक नई चर्चा है कि यहाँ कई मकानों में ताले लगे हुए हैं, दरवाजा बंद है। क्यों? क्योंकि उसके घर से कोई ना कोई ऐसा है जो उस हिंसा में शामिल था और वो अभी भगोड़ा है, डर से भाग गया है, तो उसका पूरा परिवार गायब है। क्योंकि सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया और पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस तो यही कर रही है कि वहां पर जितने फुटेज आए, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर किसी ने मोबाइल से तस्वीरें भेजी हो या मोबाइल का वीडियो हो, हजारों वीडियो ऐसे हैं जिसको तलाशा गया है और उसमें से फोटो निकाले गए, किसके हाथ में पत्थर था, कौन
पेट्रोल बम फेंकने की तैयारी में था, कौन उस भीड़ का हिस्सा था, और उसमें से जिसकी पहचान हो गई उसे पकड़ा भी जा रहा है, नॉन अवेलेबल वारंट भी है और उसके बाद कुर्की के आदेश भी है। तो जिन लोगों की पहचान हो चुकी है वो अपने घर से भाग रहे हैं, उसके घर में ताला लगा दिया है। जैसे साठा भी यहां से भागा इसलिए कि उसके सारी संपत्ति चली जाएगी। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जिस स्तर से हो रही है उससे लगता है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, ऐसा स्टेट है जहां योगी का जो मॉडल है इन दंगाइयों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का, जो ये कॉन्स्पिरेटर ग्रुप है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, वो सारे अलग अलग राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि चाहे गाजियाबाद में मदरसा के खिलाफ हो, या फिर संभल में हो, या फिर मुख्तार अतीक जैसे गुंडों के खिलाफ हो, इन सारे लोगों के खिलाफ जो एक्शन का तरीका है जी। आप माफिया हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे आप कितना भी रसूख वाला हो। अगर माफिया हो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे आप समाजवादी पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, या भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों न हो, आपको बख्शा नहीं जा सकता, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी के काम करने का तरीका है कि उत्तर प्रदेश को ऐसी स्थिति में लाओ जहां पर लोग पहले की तरह इन्वेस्टमेंट करने से न डरे, कारपोरेट हाउसेस से न सोचे, बिजनेस घराने न सोचे कि वहां पर जा रहे हैं काम करने के लिए, कल मुख्तार गैंग का आ जाएगा फोन या अतीक गैंग का आ जाएगा फोन कि भाई हमें 25 करोड़ दो तभी आप काम कर सकते हो। दहशत वाले प्रदेश की भूमिका नहीं होनी चाहिए अब। तो जो तरीके इन्होंने अपनाए हैं उससे सबसे ज्यादा परेशान यहाँ का मुसलमान इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा माफिया ये है, सबसे बड़ा दंगाई ये है, सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी है, अतिक्रमण सबसे ज्यादा करता है। ये वक्फ बोर्ड का मामला आएगा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी एक्शन होगा, और ये मदरसों में जो जिहादी फैक्ट्री चल रहा है तो इसके खिलाफ भी एक्शन होगा, अवैध तरीके से बनाए हुए हो। तो ये सारा का सारा एक्शन मॉडल जो है ये योगी का है कि हम अभी कोई गलत काम नहीं होने देंगे और जो सही करेगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी किसी की। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको किसी माफिया ने मार दिया और उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुई। तो ये तरीका जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें तो यहाँ के ये जो सो कॉल्ड शांति दूत हैं इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या होगी और आगे भी इनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टाल दी। वहीं संभल में ताबड़तोड़ एक्शन से बवाल मचा हुआ है, धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो रही है और उपद्रवियों को बिल से बाहर निकालने के लिए पुलिस एक के बाद एक नए प्लान भी बना रही है। तो गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर गरजने से मौलाना गैंग में खलबली मची हुई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।